और मित्र स्वामी को सोच को ही रहा था, पहुंचे कहीं हैं, यानी जो बिना किसी राग देश की भूमिका के, बिना सोच के विधि से जाकर के पहुंच गए काला जी। ये तपस्या कठिन है, भिक्षाचर्या यानी व्रत पर संज्ञान तप। ये नहीं है टिफिन मार्ग, ये नहीं है टिफिन मार्ग, नहीं है झोला छाप मार्ग कि थैला लटक के चले जाओ, कि लेके आ जाओ, कहीं भी आओ और जाके बैठ के आराम से खा लो। ये मित्र, ये निर्गंत मुनियों का मार्ग है, वीरचर्या। ये सिंह जैसे निकलते हैं, पर मित्र सिंह जैसे सताते किसी को नहीं है। सिंह वृत्ति है, वीरचर्या है। जयवंत आचार्य महावीर कीर्ति महाराज एक बार फिरोजाबाद पहुंचे और फिरोजाबाद के सेठ जी ने चौका लगाया, लेकिन वहां कुछ हो गया होगा। आचार्य महावीर कीर्ति ने पड़गान नहीं दिया। बड़े आदमी जल्दी रोने लगते हैं, गरीब झेल लेता है। कमल काला ऐसा ही है, बड़े लोग जल्दी रोने लगते हैं, उनको इज्जत का ख्याल आ जाता है, बोले मेरी इज्जत जा रही है, गुरुजी नहीं आए अभी तक। लेकिन गरीब लोग झेल लेते, बोले ठीक है कभी तो मौका आएगा, पड़े रहो दरबार में, ढका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम धनी बन जाओ, पड़े रहो दरबार में। हो। पर मुझे मालूम तुम ऐसे क्यों कह रहे हो भैया, जो एक एक महीने से 4-4 महीने से बैठे उनका भी तो ध्यान रखो। हो 2 दिन के लिए आए गुरुजी, आज आए कल पड़गान करूंगा। और मित्र दोष है, धन्य बेजीब जितनी हमारे श्रावक यहाँ बैठे हुए हैं, मित्र अवश्य कहूंगा नगर में मुड़ जाए तो घर पे द्वारापेक्षण करो, और मित्र वो तुमको महान पुण्य लगेगा। और नगर में नहीं है, जंगलों में बिहार चल रहा है, बेटा घर छोड़ के उन्हें जंगल में तुम चौका लगाने पहुंच जाओ। श्री राम ने निर्गंत योगेश्वर को जंगल में हार दिए। मुनिराज ने विधि ले ली, कोई जंगल में हार देगा तो करूंगा। अब वहां कौन बैठा था, लेकिन विधि है तो विधि है, भाग्य है। सीता ने आहार बनाया और श्री राम ने मेरे मित्र पड़गान करके योगेश्वर की चर्या कराई। बड़जात्या जी मित्र महावीर भैया बड़जात्या हूं। अच्छा, वो गया के भी बड़जात्या, कितने बड़जात्या देश में। मित्र जीवन में कल सुब्रत सागर कह रहे थे, पर मेरा मन मान नहीं रहा, कहता हूं मैं। एक छोटा सा बालक है, आसाम से आया है। उस बच्चे ने 6 उपवास कर लिए। प्रथम ने 6 उपवास कर लिए, छोटा सा बालक, और बड़ा खुश होके मुस्कुरा के उपवास के करने के बाद भी भैया वृत्ति कर रहा था। मैंने देखा सुब्रत साहब बोले, गुरुजी पुण्यात्मा का पुण्य टपकता है, उसे घर में खाने को नहीं है क्या, ये विकल्प नहीं है। अंतरंग बालक का विचार, जिसकी कालाजी ध्यान रखना, हर समाज का व्यक्ति धनपति बनना चाहता है, लेकिन सोचने से नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। जिसकी तपस्या में तीव्र भावना है, वो गुरु भक्ति में आगे रहते हैं, उनके घर में लक्ष्मी बरसती है। आप अनुभव कर लेना, बहुत अच्छे अनुभव कर लेना। और जितना सुंदर द्रव्य तुम प्रभु के चरणों में चढ़ाओगे, उतना शुद्ध द्रव्य पाओगे। अब भाई एक चटक लेके आओ, उसके 4 टुकड़े कर करके चढ़ा रहा है, लो भगवान लो भगवान लो। तो पुण्य भी कर बेटा, तू ऐसे तोड़ तोड़ के चढ़ा, तो तोड़ तोड़ के पुण्य मिलेगा तुझे। भरपूर चढ़ाओ, भरपूर पाओ, विराजो भैया। इसलिए बेटा, लेकिन इसका भी ध्यान रखना, नहीं तो गांधी सुन लिए ना, भरपूर चढ़ाओ, दूसरे को उठाओ, भरपूर चढ़ाओ। नहीं, दूसरे की नहीं, स्वयं की वस्तु। और मालूम चला वो डॉक्टर भी तुम्हारा भिंडी सुन रहा है, बोले गुरुजी अब तो भरपूर चलाऊंगा। उठाई बादाम ऐसी और भर दी, अब अंजलि में शोधन करने को स्थान नहीं बचा है। बोले गुरुजी
आपने कहा था भरपूर खिलाओ। अरे मित्र, विवेक के साथ, विवेक के साथ ओह अनशन, उन्नत रस प्रत्याग, काय क्लेश, व्रत पर संख्यान। हे मित्र, इन तपों को योगी सरतवे बहिरंग तप है। इन बहिरंग तपों को तप करके अंतरंग तप की सिद्धि के लिए कोई दोष लग जाए, बस विश्व सागर जी अभी करता हूं मैं आत्मा स्वागम, कोई दोष लग जाए, कोई दोष लग जाए तो छिपाने की कोशिश मत करना, छिपाने की भी कोशिश मत करना। स्वयं को दोष लग जाए तो छुपाने की कोशिश मत करना, और दूसरे के दोष दिख जाए तो छुपाने की कोशिश मत करना। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? अहो ज्ञानियों, स्व के दोषों को छुपाओ मत और पर के दोषों को छुपाओ मत, यदि सम्यक दृष्टि हो तो। स्वयं के दोषों को छिपा रहा है शैलेश भाई और दूसरे दोषों को छुपा रहा है, ये सम्यक दृष्टि कैसा? अपने दोष बेटा प्रशंसा करिए, एक भी मत चूकना। कब जीवन की अंतिम श्वास निकल जाए हम कलंकी होके नहीं जाएंगे, हम निष्कलंक होने आए हैं, निष्कलंक होके जाएंगे। जीवन की अंतिम श्वास तक उत्तवाद प्रतिगण के काल में साधु अपने गुरु से जो कुछ छुपा भी रखा हो सब ओढ़ेल देता स्वामी। अब मैं साफ होके जाना चाहता हूं। ये प्रायश्चित नाम का तप है, अंतरंग तप है। हृदय में अंदर में मार्जव आर्दव शौच सत्य नहीं होगा ना, तो व्यक्ति कभी प्रायश्चित नाम का तप नहीं तप पाएगा। विनय अंतरंग तप है। तुमको सिर झुकाते दिखता है बेटा, सिर नहीं झुक रहा है, पूरी की पूरी कसाएं झुक गई। और 100% गुरु के आगे आगे दौड़ोगे, ज्येष्ठों के आगे आगे बोलोगे, ज्येष्ठों के आगे आगे काम करोगे, 100% तुमको अभी पता नहीं है, ठंडे हो जाइए आप, आपको स्वयं मालूम चलेगा ये मैं नहीं दौड़ रहा हूं, मेरी मान कसाय परेशान कर रही है, मान कसाय तंग कर रही है। और जैसे ही मान पीड़ित करेगा व्यक्ति शीघ्र ही अपने विनय खो देगा। मान मां विश्वरूप करे नीच गति, ओहो मान मां विश्वरूप करे नीच गति, ओ कोमल सदा अनूप, मां विषय विनय शीलता को क्षण मात्र में मान विलीन कर देता है। जब तक झुकते रहोगे तब तक ऊंचाइयां पाओगे, और जिस दिन झुकना बंद कर दिया आपकी ऊंचाइयां ही बंद हो गई। प्रदीप भैया, गुरु ने जैसा कहा, और सच्चा गुरु होगा गलत मार्ग नहीं दिखाएगा। और जिसने पंडित सुन लिया है, सोच लिया है, जो आज्ञा, मैं तो अनुभव किए बैठा हूं, अनुभव किए बैठा हूं, जैसा आचार्य महाराज ने कहा, जो आज्ञा, उसका परिणाम ही होगा। आप गुरु के चरणों में सिर टेकोगे, दुनिया आपको सिर पर रखेगी। जो शिष्य अपनी गुरु की आंखों के नीचे रहता है, गुरु की पलकों के नीचे जियोगे तो मेरे मित्र ये विश्व तुमको अपने पलकों पर रखेगा। गुरु की पलकों के नीचे जियो और पलकें झुका के जियो। तुम किसी को नहीं देखोगे तो तुम्हें दुनिया देखेगी, और तुम आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे तो लोग तुमको देखना बंद कर देंगे। विनय भैया वृत्ति अंतरंग तप है। निर्गंतों की सेवा करना, साधुओं की सेवा करना, सागर जी। मैं तो कल एक सज्जन मेरे से बोले कि एक मंदिर नहीं छोड़ोगे, सबके दर्शन करोगे क्या? अब मेरा मौन था, पर मैं भगवान से कह रहा, प्रभु
एक कलयुग में हम आप जैसी तपस्या तो नहीं कर पा रहे हैं, उपेक्षा संयम नहीं मेरे पास, पर इतना मुझे मालूम है आपके दर्शन करते करते आपकी तपस्या की अनुभव के भी हम वो काम कर सकते हैं जो आपने किया है। सुबह मैं 24 जिनालय में गया। ये मधुबन में 13पंथी कोठी में एक 24 मंदिर है। हर श्रावक को जाना चाहिए वहां पर हल्ला मत करना, शांत रहना। वहां जितनी शांति से जाओगे पूरे मधुबन की शक्ति उस 24 जिनालय में भरी हुई है। और जैसे आपने हल्ला किया, बिल्कुल हल्ला नहीं करना। सम्मेश्वर में मधुबन में एक 24 जिनालय है, वहां बीच में भगवान महावीर स्वामी विराजते हैं। वो जिनालय के अंदर जो सहस्रकूट के बगल में है, यानी 24 जिनबिंब, जैसे गोमटेश में बाहुली भगवान के सामने 24 ही है और मालूम चामुंडा मंडप में एक 24 ही है, ऐसे 24 ही सुंदर सम्मेश्वर में। आइए मित्र, तो मैं सुबह यहां से ध्यान के बाद मैं शांतिनाथ जिनालय चला गया। तब भगवान से मैं यही कह रहा, प्रभु कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लोग उपवास कर रहे हैं और मैं आहार कर रहा हूं अभागा, लेकिन मैं आपके चरणों में सिर टेकता। ये सारे तपस्या की अनुमोदना कर रहा हूं मैं, जितने देश में तपस्या कर रहे हैं सबकी अनुमोदना है। पर ऐसे तपस्या करना गज स्नान के समान नहीं करना कि 10 दिन पूरी तपस्या और 11वें दिन कचौड़ी पकौड़ा होटल में खड़े मिलो, ऐसा मत करना। ऋतिक बेटा ऐसा मत करना। कम से कम इतनी लाज रख लेना, अनंत चतुर्थी के दूसरे दिन बंडा आलू खाने मत चला जाना। आइए, प्रायश्चित विनय, वैयावृत्ति, निर्गंतों की सेवा करना। मालूम ये भी एक तप है, ये भी तो तप में कर रहा हूं ना। आप सबको जिनवाणी सुना रहा हूं ना, तुम सबके प्रणाम निर्मल हो रहे, तो भावों की वैयावृत्ति कर रहा हूं मैं आपकी। कुछ भी कहो काला जी, चाहे मैं शिष्य हो चाहे मैं गुरु भाई हूं, ये लोग इतना मेरा ध्यान रखते हैं, कहीं जरा भी विष्णु सागरी कोई मेरे शिष्य मेरे गुरु भाई हैं, लेकिन 24 घंटे वो अम्मा बैठी है, उसने तो पता नहीं कहां कहां की सुना करके वो बाद में क्षमा मांग ली। लेकिन अब न करियो ऐसा है। ओहो मित्र, हर जीव को करुणा है, दया है, करुणा है, दया है, चाहे प्रत्यक्ष में परोक्ष में हो। हर व्यक्ति के मन में साधुओं प्रति अनुराग रहता है। अब लोगों को कितना बड़ा भ्रम था, बोले प्रमाण सागरी नहीं मिल रहे, कम मिलेंगे। उन्होंने क्या बोला था प्रमाण सागर जी? बोले मुझे महाराज के प्रति पूर्ण विनय भाव है। ये अंतरंग की भावना न होती तो मेरे मित्र सोच को तो वो अपने निकल जाते, हम कौन पकड़ रहे थे। लेकिन अंतरंग की आस्था कहीं ना कहीं तो छिपी रहती ना साधक के मन में। मुनि का परिणाम विशुद्ध होता है और उसका परिणाम आज उस दिन पूरे देश में मार्गव धर्म के दिन मेरे मित्र पूरा देश मुस्कुराया। चाहिए क्या इन श्रावकों को, भक्तों कुछ नहीं चाहिए, भगवान मेरे अच्छे से रहे, यही मुझे चाहिए। वैयावृत्ति करना, स्वाध्याय, सतत श्रुत का अध्ययन करते हैं योगेश्वर। एक समय भी प्रशंसा तुम्हारे मित्र नहीं है यशोधर, एक पल भी मुनिराज स्वाध्याय से बाहर नहीं जाते। वयोवृद्ध महाराज को देखो ना, विश्व वो कर्नाटक के महाराज अनंग सागर जी भी एक महाराज, लंबे लंबे महाराज, एक कर्नाटक के महाराज जी। मालूम अब महाराज जी को हिंदी समझ में नहीं आती है, तब भी श्रुत भक्ति देखो, कुछ नहीं है, हम बैठे बैठे सुनते ही रहेंगे ना तो जिनेवाणी तो कान में जा रही है। जपा माड़वे को, स्वाध्याय माड़वे को,
मालूम? अब उनको समझ में आ गया। स्वाद मारबे को नको मारबे को। आइए, तो अंतरंग आस्थान होती 20 पंथी कोटि से सुबह होते 13 पंथी कोटि को जाते हैं। मैं तो यही चमत्कार देख रहा हूं, दोनों कोटियों के साधु कभी इधर कभी उधर। ये मुझे अखंडताएं तो देखना थी, और क्या चाहिए मुझे? अपनी अपनी पूजा अपने मंदिरों में अपने हिसाब से करो, मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमारे समाज की अखंडता मुझे चाहिए। स्वाध्याय, ध्यान, और बड़ी सुंदर कमेटियां दोनों मंदिरों की। यहाँ के ट्रस्टी वहां पूजा करने जाते हैं और वहां के ट्रस्टी यहां पूजा करने आते हैं। यदि ऐसा होने लग जाए पूरे देश में तो किस बात का विसंवाद? वे 4-5 लोग रहते हैं जो मात्र अपनी प्रशंसा के पीछे तोड़ते हैं समाज को। समाज तो अपने आप में यही चाहती है, अखंडता चाहिए मुझे। निश्चय व्यवहार नए है, ये तपस्या नहीं है। निश्चय व्यवहार नए है, मनीष तपस्या नहीं है। तपस्या अंतरंग बहिरंग तप है। उनको तप करके भगवान बनेगा, वही निश्चय व्यवहार के नए के फल को प्राप्त करेगा, ज्ञान प्रमाण कैवल्य को प्राप्त करेगा। ध्यान, वे योगेश्वर सतत ध्यान में लीन होकर कर्म की छपड़ा कर रहे हैं। अंतिम विसर्ग काल सर्ग में लीन होकर के जड़ता का विनाश करके, ये अंतरंग बहिरंग तपस्या करके प्रभु शांतिनाथ स्वामी ने सब द्वंद्व का परित्याग करके अनंत तो पद को सिद्ध करके चक्रण सत्य भयंकर विश्व सागरी। आप ही तो पढ़ रहे थे एक दिन, चक्रण सत्य भयंकर ने जब चक्रवर्ती थे ना तो सारे शत्रु भाग जाते थे, और फिर साधु बने तो समाधि चक्रण, समाधि चक्र के द्वारा प्रभु ने भगा दिया कर्म चक्र को और धर्म चक्र लेके चल दिया। जब सम्राट थे तो शत्रु चक्र भयभीत होते थे, जब साधु बने तो कर्म चक्र भयभीत होने लग गया। धर्म चक्र लेकर के कर्म चक्र को भगा दिया और रत्नात्रय चक्र को स्वीकार करके अष्ट गुणों के चक्र में लीन हो गए। वे तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी जयवंत हो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। मैं परे तो पुनः चर्चा करूंगा। मध्याह्न में आज श्रावक धर्म की व्याख्या है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रवर्तित महावीर स्वामी की